हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुकर राजा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के विभाजन सूत्र के कुछ क्वेश्चन आंसर को। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको इसके पहले बता चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारे पास है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। मैं इसकी आकृति आपके डिस्प्ले पर दे दूंगा, आप वहां से उसे देख लेना। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हल करेंगे। ये विभाजन सूत्र का है, मैंने ऊपर लिख दिया है 7.2। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। आकृति में AB और AD दिया है, AB और AD दिया गया है। ठीक है, तो AB और AD जो दिया गया है वो क्रमशः क्या है? तो लिखेंगे जो क्रमशः आप देख सकते हो X अक्ष और Y अक्ष पर है। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब क्वेश्चन में जो दिया गया था वो हमने लिख दिया। अब चलते हैं, अब हरे झंडे की स्थिति क्या है? तो लिखेंगे अब हरे झंडे की स्थिति। तो हरे झंडे की स्थिति क्या है? आप ही सभी ने देख लिया। 2 यहां पे लिखा गया है कि दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो कितने गमले रखे गए हैं? तो 1/4 भाग दिया गया था, तो 100/4 इसको लिख सकते हैं हम। या इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखाएगा 2 और ये कट जाएगा कितने बार में? 25 चौक 100। तो क्या हो जाएगा? 2 और 25। ठीक है, ये सब क्लियर है। अब चलते हैं लाल झंडे की ओर। तो लाल झंडा की स्थिति क्या होगी? लाल झंडे की स्थिति क्या होगी? तो यहां 2 था, अब वहां क्या होगा? लाल झंडे की स्थिति है 8, या 1/5 था तो हम इसे 100/5 भी लिख सकते हैं। या 8 जब इसको भाग करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20/5 100। तो चलिए ये दोनों हमें पता हो गया कि हरे झंडे की स्थिति है 2 और 25 और लाल झंडे की स्थिति है 8 और 20। चलिए चलते हैं, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वही फॉर्मूला x2 - x1 वाला लिखेंगे। तो x2 ये x1 x2 y1 y2 फॉर्मूला लगा देंगे। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x2 क्या है? 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। घट के हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये घट के हो जाएगा -5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 छक 36 36
और 5 बचे 25, 25। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। ये 61 दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो गई। अब क्या करना है, तो झंडों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। चलिए मानते हैं ये एक रेखा लिखते हैं पहले। माना झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसे, m। तो m का भी कुछ निर्देशांक होता है, x y मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एक रेखाखंड हम बनाते हैं। यहाँ एक रेखाखंड मैंने बना दिया, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये जो जिसको इसका मध्य बिंदु m जिसे हमने माना था उसका निर्देशांक x और y ये बिंदु, और a का क्या है 2 और 25, और b का है 8 और 20। यहां तक क्लियर है। a का 2, 25, b का 8 और 20। चलिए अब x का निकालते हैं। सबसे पहले x का निकालते हैं, तो लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 x2 को प्लस किया जाता है बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, ये फॉर्मूला है। वही y के साथ भी होगा, y1 25, y2 20 बाई 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 और 2 10, 10 को जब 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 हो गया, y इक्वल टू 25 और 20 45, 45 को जब 2 से भागा देंगे तो 22.5 आएगा। चलिए ये तो क्लियर है। तो हमें क्या मिला, x बराबर 5 और y बराबर 22.5। इसलिए लिखेंगे अतः नीला झंडा पांचवी लाइन, x मतलब ये लाइन है, पांचवी लाइन पर ए बी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि ऊपर कितनी दूरी पर, मतलब 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, ये हमने बना दिया थर्ड क्वेश्चन का, जो कि 7.2 का है। ये मैंने आंसर कर दिया। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। चलिए, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका लिख करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे जो दिया गया है, माना दिए गए बिंदु क्या है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और 10, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और -8। ठीक है, अब क्या करेंगे, निकालेंगे इसको क्या, कौन से सूत्र से, तो विभाजन के सूत्र से, विभाजन सूत्र से। चलिए सबसे पहले इसको दर्शाते हैं। एक रेखाखंड हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है, और ये p, इसको x y मान लेते हैं, क्योंकि दिया तो है नहीं किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो एक का क्या हो जाएगा बिंदु -3 और 10, b का 6 और
-8। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं सबसे पहले x का। तो लिखेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, मान लेते हैं हमें x इक्वल टू दिया गया है, लिख देते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हम लिख लेते हैं -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 x2 क्या हो जाएगा x1 x2 इंटू 6 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा x1 -3 और m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ एक मान लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -m1 -m2। प्लस में था, इक्वल टू किधर गया, माइनस हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m1 प्लस और माइनस -3m2। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब करेंगे क्या, अब यहाँ भी m1 है और यहाँ भी m1 है, तो दोनों को एक तरफ लेके आते हैं। -m1 तो अपनी जगह पर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -6m1 इक्वल टू है, ये तो पहले से ही माइनस में है, -3m2। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा m2। चलिए सब अपने जाति का एक तरफ हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस, तो m1 एक m1 और 6m1 क्या हो जाएगा -7m1। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3m2 में से एक m2 गया, कितना बचेगा -2m2। ये भी क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड फॉर्म में अप्लाई करेंगे। m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया। चलिए इसीलिए m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और m2 इक्वल टू 7। तो हम लिख सकते हैं m1 इज टू m2 इक्वल टू 2:7। इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो लिखेंगे अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए ये तो मैंने 2 क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए, बाकी का क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।